आपका साइंस में मैंने ऑफलाइन क्लासेस में चैप्टर 7 तक सेफ्टी एंड फर्स्ट एड तक मैंने कंप्लीट कर दिया था और आपकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं चैप्टर 8 से कंटिन्यू करूँगी। एंड चैप्टर का आपका नेम है एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर में हम आप कुछ टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, एयर एंड इट्स लेयर, मतलब कि हम हवा और इसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, काजेस एंड प्रिवेंशन, वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर एंड मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं एयर के बारे में। एयर क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज वी नो डैट एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, मतलब कि जो हवा है वह हमारे चारों तरफ पाया जाता है। वी कैन नॉट सी और स्मेल इट, मीन्स हम हवा को ना स्मेल कर सकते हैं, ना उसे फील कर सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। हम उसे बिल्कुल भी देख नहीं सकते। वी फील इट ओनली व्हेन इट ब्लो और मूव्स। हम कैसे पता करते हैं कि हमारे चारों तरफ हवा है? जब वो बहती है। ठंड में या गर्मी में जब भी हवा चलती है तो आपके कपड़े हिलते हैं, आपके बाल हिलते हैं, तो मतलब कि वहाँ आप हवा देख तो नहीं रहे हो, लेकिन वहाँ हवा जो है आपके कपड़े को हिलाता है, मतलब कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ फैन, फ्लाइंग काइट्स, ड्राई आवर क्लॉथ्स एक्सेट्रा। मतलब कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा चलती है उसे विंड कहते हैं, और जो विंड है वह ब्लेड्स ऑफ फैन, पंखे के ब्लेड्स, काइट और जो कपड़े हैं उसे, मतलब कि उसे मूव करने में हवा हेल्प करता है। आवर अर्थ इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ एयर। लेयर मीन्स होती है आपकी परत। दिस लेयर इज कॉल्ड एटमोसफियर। इट सराउंड्स आवर अर्थ लाइक अ कवर। एयर रिमेन्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ एक बहुत ही मोटी परत होती है हवा की, और उस लेयर को हम कहते हैं वायुमंडल, मीन्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हिंदी में हम कहते हैं वायुमंडल। आपके जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं मैं आपको नोट्स भेज दूँगी व्हाट्सएप पे, आप लोग लिख लीजिएगा। इट सराउंड्स आवर अर्थ लाइक अ कवर। एयर रिमेन्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स हवा के चारों तरफ जो कवर है उसे हम कहते हैं हवा, और जो हवा को चारों तरफ पृथ्वी की रखने में ग्रेविटेशनल फोर्स मदद करता है। अब आप पूछोगे ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वह ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपका कोई भी चीज़ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, मीन्स आपका सबसे पहले जब ऊपर भेजा आपने, तब वह आपने पृथ्वी के अगेंस्ट भेजा, लेकिन जैसे फिर वो वापस से नीचे आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल force. The air extends up to 1,000 kilometers above the ground and is divided into different layers. मतलब जो हवा है वह चारों तरफ बहुत ही किलोमीटर्स पे फैली हुई है और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एयर्स के। आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके एयर के। आप यहाँ फिगर देख रहे हो, मैंने आप फिगर बनाया है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ये अर्थ है आपका। अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होती है वहाँ पे होता है ट्रोपोस्फियर, एंड सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, एंड थर्ड लेयर मेसोस्फियर, एंड लास्ट थर्मोस्फियर। अब आप पूछोगे कि ये सब क्या होते हैं, तो ये हमारा अर्थ है। अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फियर, मीन्स जो ट्रोपोस्फियर लेयर होता है वो आपका 0 to 12 किलोमीटर समुद्र से ऊपर होता है। दिस इज़ वेयर ऑलवेज द कंडीशन ऑकर, मीन्स इस जो रीजन है आपका ट्रोपोस्फियर का, इसके और इसके बीच में आपके सारे के सारे जो वेदर होते हैं वह इसी लेयर में पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वह गिरता है और वहाँ पे ठंड मौसम हो जाता है। और जो इसके अर्थ के और इसके बीच की आपकी डिस्टेंस होती है 12 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि यह जो आपका है वह 12 किलोमीटर, मीट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर। देन फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी होती है 12 to 50 किलोमीटर। मीन्स आपका जो ये से यहाँ तक ये आपकी होती है 12 to 50 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस। ठीक, और इस लेयर में पहले तो हमारे ट्रोपोस्फियर में ओनली यहाँ पे सारे वेदर पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में जो होता है आपका ये ओजोन लेयर जो होता है आपका वह हमें बहुत सारी, जैसे कि सूर्य से तो बहुत सारी रेस निकलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी जो रेस होंगी हमारे लिए यूज़फुल ही होंगी। आपके सन से बहुत सारी हार्मफुल रेस भी निकलती हैं, जो इस ओजोन लेयर की वजह से ओजोन लेयर उन हार्मफुल रेस को रोक लेता है और हमारे पास केवल यूज़फुल रेस ही आती हैं।
जो धीरे धीरे आपके ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मशीन्स यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिसके कारण यहाँ ओजोन लेयर में होल्स होते जा रहे हैं। इन फ्यूचर अगर जब ऐसे ही ओजोन लेयर में होल होते गए तो हमारा जो ओजोन लेयर है वह हार्मफुल रेज को रोक नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारे पास हार्मफुल रेज भी आएंगी और जिसके कारण हम सब बहुत सारे इंजर्ड हो सकते हैं। एंड लास्ट है, थर्ड वन इज मेसोफियर। मेसोफियर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कि आपकी डिस्टेंस हो गई 0 to 12 किलोमीटर एंड यहाँ से 12 to 50 किलोमीटर, और आपकी जो यहाँ से डिस्टेंस होती है वो होती है 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर। कितनी होती है, 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर। एंड लास्ट थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की जो अब 0 to 12, 12 to 50, 50 to 80 एंड लास्ट 80 to 2000, नहीं सॉरी 80 to सी लेवल, 80 से लेके आपके अप्रॉक्स, ठीक। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन दिस लेयर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। आपका जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इस थर्मोस्फियर में, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वह बहुत ही हाई होता है, अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया आज का टॉपिक? एयर एंड वाटर था आज का टॉपिक। मैंने आपको पढ़ाया था, आज पढ़ाया एयर के बारे में एंड एयर के लेयर्स के बारे में। एयर के 4 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोफियर, थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में एक डिस्टेंस क्या होती है सी लेवल से 0 to 12 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होते हैं 12 to 50 किलोमीटर। मेसोफियर में होते हैं 50 to 80 किलोमीटर एंड लास्ट वन थर्मोस्फियर में 80 किलोमीटर to डॉट। समझ में आया? और जो आपकी ये रेड लाइन है इसे कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है, आप लोग इसे अपने से कुछ सेल्फ स्टडी करिएगा एंड जो आपको समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। सो टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।